प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आपको मेरा प्यार भरा सलाम स्वीकार हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं सब आशीषों के लिए जो उसने हमें दी हैं, और आज ये मौका मिला है कि आगरा मसीह मंडली पेज पर आकर अपने जीवित परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करूं और उसके जीवित और पवित्र और सदा ठहरने वाले वचन को आपके साथ बांट सकूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर अपने भाई अनुपम डेविड साहब को और बहन शबनम डेविड को, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि उनके इस लाइव पेज पर आकर मैं प्रभु के नाम की महिमा करूं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आइए इसके पहले कि परमेश्वर की महिमा में गीत गाएं, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी सर्वशक्तिमान पवित्र पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते सब आशीष के लिए मेरे पिता जो आपने हमें दी और ये समय दिया। प्रभु हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन ये तो आपकी बड़ी करुणा और आपकी बड़ी दया और आपके बड़े अनुग्रह का फल है। प्रभु हम पर अपना नियंत्रण दे, हर एक बातों को प्रभु जी अपनी महिमा के लिए पूरा कराइए। मन के विचारों को शुद्ध पवित्र कीजिए, दृष्टिकोण को शुद्ध पवित्र कीजिए, और प्रभु जी एक एक बातों को अपनी इच्छा के अनुसार बदलकर अपने लिए नया बना दीजिए। हर एक सुनने वालों पर, मुझ पर आपके अनुग्रह की दृष्टि हो प्रभु। हर एक निर्बलताओं को अपनी दया से दूर कीजिए। सारी बातें, हर चिंताएं आपके चरणों पर रखते विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का जीवित वचन ये बताता है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो हमारे लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार करने वाला नाम है, पापों की क्षमा देने वाला नाम है, स्वर्गीय राज्य के योग्य बनाने वाला नाम है। वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार ये बड़ा अनिवार्य हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को भजें। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की महिमा निरंतर करें, और हम वो करें जो हमारे प्रभु को भाता है, जो जीवित वचन अर्थात बाइबल हमको बताता है। बड़ा सुंदर गीत है, भजता क्यों नहीं रे मनमूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। आइए प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को गाएं, और फिर उसके बाद हम परमेश्वर के जीवित वचन की कुछ बातों पर अपना ध्यान लगाएंगे। भजता क्यों नहीं रे मनमूरख। माफ कीजिए, थोड़े गले में खराश है, पर प्रभु की महिमा के लिए सब कुछ उसकी स्तुति के लिए पूरा हो। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भव सागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। भव सागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरों का ये हाट लगा है, हीरों का ये हाट लगा है, चमक दमक का ठाट बना है।
हीरों का ये हाथ लगाए, दमक दमक का हाथ बनाए, सोच समझ कर सौदा कर ले, सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम सच्चा नाम, बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। टूटे फूटे हौज बनाए, जिसमें पूरी शांति न पाए, टूटे फूटे हौज बनाए, जिसमें पूरी शांति न पाए, तुझको पूरी शांति देगा, तुझको पूरी शांति देगा, यीशु नाम सच्चा नाम, बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, दुनिया से है एक दिन जाना, मन माया से मत लिपटाना, दुनिया से है एक दिन जाना, मन माया से मत लिपटाना, प्राण रहे जब तक तू भज ले, प्राण रहे जब तक तू भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम, भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह का नाम सच्चा नाम है, उद्धारक नाम है, जीवन देने वाला नाम है, वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए हम उसके पवित्र नाम की महिमा करते, उसके नाम को भजते, क्योंकि हमारी जिंदगी यदि कुछ है तो सिर्फ यीशु नाम के साथ है। यीशु नाम के साथ मतलब यीशु के स्वभाव के साथ, यीशु मसीह के तमाम उन गुणों के साथ जो ईश्वरत्व का गुण है, यीशु मसीह के वो गुण जो पिता के गुण हैं, परमेश्वर के गुण हैं, उनके साथ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे। और आज एक छोटी सी बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, और वो बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह के सामने एक बड़ा प्रश्न आया। प्रभु के चेलों ने प्रभु से बड़ा प्रश्न पूछा और प्रभु उसका उत्तर देते हैं। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज वो प्रश्न उसी तरीके से जिंदा है जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर रहते हुए था। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में यदि हम आए और 24वें अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करें तो एक परिस्थिति वहां पर हमको दिखाई देती है, एक दृश्य हमको वहां पर दिखाई देता है। और प्रभु यीशु मसीह वहां मंदिर से निकलकर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? और मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी कर दी। प्रभु यीशु मसीह ने आने वाले समय में होने वाली एक बात अपने चेलों के सामने रख दी कि ये जो सुंदर मंदिर तुम देख रहे हो, ये भव्य बनावट जो तुम देख रहे हो, यहां पर पत्थर भी ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। और तब उसके बाद एक बड़ा प्रश्न प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, जो मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के
तीसरी आयत में हम देखते हैं। और तो चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और लिखा हुआ है, और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे यानी हमें बता कि ये बातें कब पूरी होंगी। अर्थात पत्थर पर पत्थर भी ना रहेगा, सब कुछ ढाया जाएगा, ये सब बातें कब होंगी। और प्रभु तेरे आने का और संसार के अंत का क्या चिन्ह होगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। आज भी मसीहों के मन मस्तिष्क में ये बात घूमती है और आज भी जो बाइबल के विद्वान हैं इस पर विचार करते हैं और आज भी हम इन सब बातों को लेकर और उसको अपने मन में रखकर प्रभु में उसके विश्वास में होकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज मैं एक बड़ी छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं इस प्रश्न में कि प्रभु हमें बता दे या हमसे कह दे कि तेरे आने का और संसार के अंत का क्या चिन्ह होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में और फिर उसके बाद हम वही चीजों को मरकुस रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में और लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में इन बातों को देखते हैं कि प्रभु ने काफी ढेर सारे चिन्ह अपने चेलों के सामने रख दिए। और लगभग वहां पर ऐसा लगता है कि लगभग 24-25 चिन्ह है जो प्रभु ने वहां चेलों के सामने रख दिए कि ऐसा ऐसा होगा। आने वाले समय में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होगा तो प्रभु के आने से पहले संसार में ये सब बातें होती हुई दिखाई देंगी। ये जो चिन्ह है कि मेरा आना निकट है और तुम इसको देख करके तैयार रहना। मेरे प्रियो, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में हम पढ़ते हैं और आपने भी इस बात को पढ़ा होगा और विश्वासी लोग इसको जानते हैं, निरंतर पढ़ते हैं। और मेरे जो भाई बहन अन्य जाति हैं जो बाइबल को नहीं जानते, यदि वो मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी इस बात को कहना चाहता हूं कि यदि आप इस सच्चाई को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को अर्थात बाइबल को पढ़िए और प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों को वहां पर सुनिए कि इस संसार के अंत का क्या चिन्ह है जो आज सच्चाई हमें होती हुई दिखाई दे रही है। और मेरे प्रियो, अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाएं और इन चिन्हों का वर्गीकरण यदि हम करें तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए चिन्हों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। और दो भागों में पहला भाग वो चिन्ह है जो प्राकृतिक रूप से होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय में भी प्राकृतिक रूप से हमको होते हुए दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ वो चिन्ह है जो मानव जनित हैं, जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होते हैं, मनुष्य के क्रियाकलाप के द्वारा उत्पन्न होते हैं, मनुष्य के व्यवहार के द्वारा उत्पन्न होते हैं और मनुष्य उसको जन्म देता है। तो यहां पर हम देखते हैं प्राकृतिक चिन्ह और मानव जनित चिन्ह। और मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में हम इसको देखें। मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो प्राकृतिक रूप से जो चिन्ह प्रकट होंगे या सृष्टि जो प्राकृतिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह को प्रकट करेगी, उस पर मनुष्य का कोई वश नहीं है, उस पर मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, मनुष्य सिर्फ प्रार्थना कर सकता है कि प्रभु ऐसा होने दे। और हम देखते हैं यहां पर कि उन चिन्हों में हम अकाल देखते हैं और महामारी देखते हैं और भूंडोल इत्यादि को देखते हैं, लेकिन इन सब बातों पर मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ मनुष्य इसमें होकर प्रभु के चरणों पर आकर मांग सकता है कि प्रभु हम पर दया करें। लेकिन दूसरी तरफ जो चिन्ह हमको दिखाई देते हैं, जो मानव जनित चिन्ह है, उनको हमें देख करके आगे बढ़ना है। और मेरे प्रियो, आज के इस आधुनिक समय में, आज के इस अंत के समय में, या आज जिसे संसार कलयुग कहता है, इस समय में आज मुझे और आपको अपने आप से पूछना है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मानव जनित चिन्ह हमें बताए गए हैं, कहीं उसमें मैं हिस्सेदार तो नहीं हूं? कहीं किसी चिन्ह के जन्म का जो भागीदार मैं तो नहीं हूं? कहीं किसी चिन्ह को उत्पन्न करने में मेरा कुछ हिस्सा तो नहीं है?
आज मुझे अपने आप से पूछना है, एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रभु यीशु मसीह का एक चेला होने के नाते, या कलीसिया का एक सदस्य होने के नाते, ये मुझे अपने आप से पूछना है। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुत सी बातें देखते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम क्रमशः उन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के पद 4-5 को, और फिर उसके बाद 11वीं आयत और 24वीं आयत को यदि हम क्रमशः पढ़ें तो पहला चिन्ह हमको वहां पर दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। भरमाना, भ्रम एक चिन्ह है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया है। अब मेरे प्रियो, अब हमको थोड़ी देर के लिए आत्मनिरीक्षण करते हुए, अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो कि तुम भरमाए ना जाओ, तो मुझे अपने आप से पूछना है, क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा विश्वासी, एक ऐसा मसीह तो नहीं जो अपनी जिंदगी में भरमाया गया हूं या अभी तक भ्रम में पड़ा हूं। यह बहुत जरूरी है मेरे प्रियो जानने के लिए। तुम सावधान रहो कि तुम भरमाए ना जाओ। तो आज सावधानी के साथ हमें निरीक्षण करते हुए देखना है। और आगे कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। लोग आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और उनको भरमाएंगे। और तब 11वीं आयत में आकर के हम इस बात को देखते हैं, क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और फिर उसके बाद अपन यदि 24वीं आयत में आए और देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, चुने हुओं को भी भरमा दे। आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक साधारण सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने अभी कहा कि मैं अपने आप से पूछूंगा और आप अपने आप से पूछेंगे कि कहीं हम भरमाए हुए तो नहीं है। मेरे प्रियो, कोई जरूरी नहीं है कि कोई आएगा और आकर के हमको भ्रमित करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं स्वयं अपने आप को भ्रमित करता हूं। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने ज्ञान के द्वारा, आप अपनी समझ के द्वारा, आप अपने जिंदगी के अनुभव के द्वारा अपने आप को भ्रमित कर दें, और उस भ्रम में होकर के आप कहें कि हम तो प्रभु को जानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम नहीं जानते। आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखने की कोशिश करें। सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह के सामने जो आती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय को यदि हम निकालें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में और उसकी 32वीं आयत से हम पढ़ें तो वहां पर हम इस बात को देखने पाएंगे। वरन 31वीं आयत से मैं आपके लिए आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उन पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्या कहते हैं प्रभु? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह बहुत बड़ी बात मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों से, अपने लोगों से कह दी कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह की इस बात को सुनकर वो लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने एक बात रखते हैं। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश हैं। बहुत बड़ी बात, हम तो इब्राहिम के वंश हैं। अरे बड़े गर्व की बात है कि हम परमेश्वर के बहुत बड़े दास, परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति, विश्वासियों के पिता के हम वंश हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए।
और हम कभी किसी के दास नहीं हुए। और प्रभु फिर तू क्यों कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, क्योंकि हम तो स्वतंत्र हैं। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में इस बात को पढ़ने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही हुई इस बात को सुनने के बाद, मैं और आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और ऐसा लगता है कि ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बात कर रहे हैं, ये भ्रम में पड़े हुए हैं, ये भ्रमित हैं, ये भरमाए गए हैं कि हम कभी किसी के दास नहीं हुए। और प्रभु यीशु मसीह इनके भ्रम को दूर करने के लिए इस बात को कहते हैं। प्रभु ने उत्तर दिया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय की 34वीं आयत में प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं और आप अपनी जिंदगी का निरीक्षण करते हुए और परमेश्वर के जीवित वचन रूपी आईने में अपनी तस्वीर को देखते हुए अपना मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़े कि क्या मैं भ्रमित तो नहीं हूं। क्या मैं सोचता हूं कि मैं एक विश्वासी हूं? क्या मैं सोचता हूं कि मैं एक उद्धार प्राप्त किया व्यक्ति हूं? क्या मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो मुझे पाप के दासत्व से निकालकर नई जिंदगी दे दी है और मैं स्वर्गीय राज्य के योग्य बन गया हूं? या मैं एक मसीही परिवार का सदस्य हूं और स्वर्गीय राज्य के योग्य हूं? तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। आज मुझे अपने आप से पूछना है, क्या मैं अपने मन से या अपने वचन से या अपने कर्म के द्वारा कोई ऐसी बात करता हूं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण योग्य नहीं है? तो इसका मतलब यह है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, लेकिन भ्रमित हूं, भ्रम में पड़ा हूं। और प्रभु कहते हैं, तुम भरमाए ना जाना, सावधान रहो कि तुम भरमाए ना जाओ। मेरे प्रियो, बहुत बार मेरा अहम मुझे भरमा देता है, बहुत बार मेरा ज्ञान मुझे भरमा देता है, बहुत बार मेरा सामाजिक स्तर मुझे और आपको भरमा सकता है, बहुत बार हमारे जो सेवा करने का तरीका है वो हमें भरमा सकता है, बहुत बार सेवा काल में हमारा स्तर हमको भरमा सकता है। लेकिन आज मुझे अपने आप से पूछना है, प्रभु का वचन कहता है जो पाप करता है वो पाप का दास है। मेरे प्रियो, बहुत बार हम अपने मन में या अपने वचन में या अपने कर्म में कुछ ऐसी बात रखते हैं जो प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है। तो वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं, हम पाप के दास हैं, हम पाप के दास हैं। और प्रभु कहते हैं कि तुम कहीं भरमाए ना जाओ, इस तरीके से अपनी जिंदगी में भ्रमित मत रहो, भ्रम में मत पड़े रहो। आज मुझे इन भ्रम से निकलने की जरूरत है। दूसरी बात, यदि मैं और आप इस विषय को लेकर के आगे चले तो हम एक और दृष्टांत को देखते हैं, परमेश्वर के वचन में एक और बात को देखते हैं जिससे कि हमको भ्रम दिखाई देता है। और लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में हम वहां पर एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो लोग अपने आप को बड़ा समझते थे उनके लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामने एक ऐसी स्थिति आई, एक ऐसा दृश्य आया कि लोग अपने आप को बड़ा समझते थे। तो प्रभु ने उनके भ्रम को दूर करने के लिए, उनकी भरमाई हुई स्थिति में से उनको निकालने के लिए एक दृष्टांत कहा जो आज मेरे लिए और आपके लिए बहुत सार्थक है। और प्रभु कहते हैं, उसने उनसे, लूका रचित सुसमाचार 18 का 9वें पद से, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, आज थोड़ा मैं फिर से वो बात कहूंगा कि मुझको और आपको अपने आप में पूछने की जरूरत होगी कि क्या मैं सोचता हूं कि मैं धर्मी हूं? कि आप सोचते हैं कि आप धर्मी हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरों को तुच्छ जानते थे। ये दृष्टांत का दो बातें, लोग अपने आप को धर्मी समझते थे और दूसरों को तुच्छ जानते थे। एक दृष्टांत प्रभु ने कहा। आज प्रश्न मुझे अपने आप से पूछकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके पहले कि हम उस दृष्टांत की ओर अपने ध्यान को लगाएं, प्रश्न पूछिए अपने आप से, मेरे प्रियो, क्या आप अपने आप को धर्मी समझते हैं?
क्या आप अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हैं या दूसरों को तुच्छ समझते हैं? प्रभु ने कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए और एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। और फरीसी मंदिर में खड़े होकर यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी और इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। ये एक फरीसी व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में आकर परमेश्वर के सामने इस तरीके की बातें कह रहा है, अपने आप को धर्मी समझ रहा है। वास्तविकता यह है कि यह व्यक्ति भ्रमित है। वास्तविकता यह है कि यह भ्रम में पड़ा हुआ है। और मेरे प्रियो, आज मुझे अपने आप से पूछने की जरूरत है कि कहीं मैं भी अपनी जिंदगी में किसी कोने में इस प्रकार के भ्रम को लेकर तो आगे नहीं बढ़ रहा हूं। तो प्रभु ने कहा कि तो बहुत लोग आएंगे, भरमाए जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद अपने आप को भरमा रहा हूं? कहीं मेरा अनुभव तो मुझे नहीं भरमा रहा है? कहीं मेरा ज्ञान तो मुझे नहीं भरमा रहा है? क्या मेरी आर्थिक स्थिति तो मुझे नहीं भरमा रही है? क्या मेरी कलीसिया में मेरा स्टेटस तो जो मुझे नहीं भरमा रहा है? क्या मेरी सेवकाई का स्तर तो मुझे नहीं भरमा रहा है? क्या मुझे परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का मेरा अपना तौर तरीका तो मुझे नहीं भरमा रहा? ऐसी बहुत सी बातें हैं मेरे प्रियो, जिसको मैं और आप अपनी जिंदगी में सोच कर चलते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। वास्तव में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भ्रमित हैं, हम भरमाए गए हैं। और प्रभु कहता है ऐसे भ्रम से निकलने की जरूरत है। और तब प्रभु ने कहा कि चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। दोनों बातें, दोनों व्यक्तियों की अपनी अपनी प्रार्थना है, दोनों व्यक्तियों के अपने अपने मनोभावना है जो परमेश्वर के सामने रख रही है। एक अपने आप को श्रेष्ठ समझकर दूसरे को तुच्छ जान रहा है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी जिंदगी में भ्रमित है। और एक व्यक्ति अपने गुनाहों को प्रभु के सामने स्वीकार कर रहा है और प्रभु का वचन कहता है कि वो धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया। मुझे माफ कीजिए, वो धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया। किसने भरमाया? किसी दूसरे ने? क्या किसी और ने आकर कहा कि मैं मसीह हूं, मेरे पीछे चलो? नहीं, वो बातें अलग हैं। लेकिन आज मैं बड़ी साधारण सी बात आपके सामने रख रहा हूं अपने लिए और आपके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद के द्वारा भरमाया गया हूं? बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे प्रियो, बहुत गूढ़ बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अपने आप को परमेश्वर के वचन रूपी आईने में देखकर अपनी मनोस्थिति को समझने की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य अपने आप को पहचान ले, परख ले कि विश्वास में हूं कि नहीं हूं, भरमाया तो नहीं गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में इन बातों को लेकर के आगे चलें। एक और जगह से हम देख लेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामने एक और बात आती है और वो मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में यदि हम आ जाएं तो वहां पर हमको वो बात देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से लोग जो हैं अपनी जिंदगी में भ्रमित है। और वो बात मुझे सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या मैं भी तो इसी तरीके से स्वयं के द्वारा भ्रमित तो नहीं हूं? स्वयं के द्वारा भ्रमित तो नहीं हूं? देखिए, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि 21वीं आयत से कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने वाले लोगों की परिभाषा या उनकी विशेषता को स्पष्ट कर दिया। और तब वहां पर कहता है कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। प्रभु जो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह जो हमारे अंतःकरण को पहचानने वाला परमेश्वर है, वो कहता है कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की?
आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरी और आपकी या किसी भी व्यक्ति विशेष की ये स्थिति हो सकती है कि हम सोचते हैं कि हमको प्रभु ने भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है। हम अपने नाम के आगे प्रॉफिट ना लगा लेते हैं, भविष्यवक्ता। लेकिन आज ये पूछने की जरूरत है, आज ये सोचने की जरूरत है, अपना मूल्यांकन करने की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी अनुभव के कारण अपने आप को भ्रमित कर दिया कि मैं भविष्यवक्ता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी पहुंच के कारण या किसी एक स्थान पर जाने के कारण अपने आप को भ्रमित कर लिया कि मैं तो परमेश्वर के वरदान को प्राप्त करके भविष्यवाणी करता हूं। तो कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। गिफ्टेड पर्सन, परमेश्वर के वचन के द्वारा कहे हुए वरदानों में से वरदान से भरा हुआ व्यक्ति, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला व्यक्ति। बहुत से लोग आज इस बात का दावा करते हैं कि परमेश्वर ने मुझको दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान दिया है और हम दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छी बात, परमेश्वर सब कुछ कर सकने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जिसे चाहता है अपने वरदानों से भर देता है। परमेश्वर जिसे चुनता है उसको अपने वरदानों से भरकर अपनी महिमा के लिए अपरंपार तरीके से इस्तेमाल करता है। लेकिन यहां सोचने समझने की जरूरत है कि क्या मैं सचमुच प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में इस वरदान को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, या किसी कारणवश अब तक भ्रम में पड़ा हूं और ये सोच रहा हूं कि मैं तो दुष्ट आत्माओं को निकालने के वरदान से परिपूर्ण हूं और इस भ्रम में मैं प्रभु से दूर हूं। ये सोचने की, समझने की और इसके अनुसार आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरे प्रियो, यहां प्रभु का वचन कह रहा है, यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि बहुत से आएंगे कि क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। आश्चर्य कर्म, मिरेकल्स, परमेश्वर के वचन में बताए गए वरदानों की भरपूरी का दावा करना। आज बहुत से लोग अपनी जिंदगी के द्वारा इस बात का दावा करते हैं कि परमेश्वर ने हमको आश्चर्य कर्म करने का वरदान दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करने का वरदान हमको प्राप्त हुआ है। आज सोचने की बात है, सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, सचमुच मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मेरा प्रभु वो परमेश्वर है जिसका हाथ छोटा नहीं हो गया। मेरा परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने मुर्दों को जिलाया और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने वरदानों से भरपूर करूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां स्वयं कह रहा है कि वो कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए। आज मुझे आपको व्यक्तिगत रीति से मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत ही पर्सनली अपने आप से ये प्रश्न पूछकर इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या सचमुच मैं भविष्यवाणी करने वाला परमेश्वर का दास हूं, या दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य रखने वाला प्रभु का सच्चा दास हूं, या आश्चर्य कर्म करने वाला दास हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कहीं भरमाए ना जाओ, क्योंकि प्रभु कहता है यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में और फिर 23वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रिय, कौन कह रहा है ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। वो परमेश्वर जो अपने वरदानों को देकर अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। तो निष्कर्ष ये निकलता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस निष्कर्ष पर मुझे और आपको पहुंचना है कि क्या सचमुच में मैं प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार अपनी जिंदगी में भ्रमित तो नहीं हूं। क्या मैंने अपने आप को स्वयं भ्रमित तो नहीं कर लिया ये सोचकर कि मैं तो भविष्यवक्ता बन गया हूं, मैं तो प्रॉफिट हूं, मैं तो आश्चर्य कर्म करने वाला व्यक्ति हूं, प्रभु ने तो मुझे आश्चर्य कर्म करने के वरदानों से भर दिया है।
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज ये बहुत सोचने समझने और प्रार्थना करके इस निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत है कि मैं प्रभु का कैसा दास हूं। ऐसा ना हो कि तुम भरमाए जाओ। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हां, सचमुच योएल नबी की पुस्तक के 2 अध्याय के 28वें आयत के अनुसार जो भविष्यवाणी है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि तेरे दास, तेरे दासी, तेरे बेटे, तेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और सबको मैं अपने वरदानों से भरपूर करूंगा। तो यीशु मसीह ने भी तो ये कहा कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। मुझे और आपको सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं तुम भरमाए ना जाओ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस बात को लेकर के मैं आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि दूसरे लोग आकर के मुझे भरमाएं, ये एक अलग विषय है। दूसरे आकर के कुछ और सुसमाचार सुनाकर मुझे और आपको भरमाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मैं स्वयं को ही भ्रम में डाल देता हूं। मैं स्वयं ही अपने आप में भ्रमित हो जाता हूं कि मैं तो प्रभु का दास हूं। मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। प्रभु कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। ये तो भ्रम है। यही तो भ्रम था उन लोगों में कि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मुझे और आपको अपनी जिंदगी में बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं याद करता हूं उस बहुत बड़ी घटना को कि जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, कब्र खुल गई और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, मरियम को दिखाई दिए और उसके बाद चेलों को दिखाई दिए। और जब वो परोठी कोठरी में वहां थे, फिर प्रभु वहां पहुंचते हैं और थोमा बाद में वहां पर आता है। थोमा क्या कहता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय, माफ कीजिए मुझे, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 20वें अध्याय में वहां पर बड़ी सुंदर वार्तालाप है जिसको मुझे और आपको आज देख करके और उसको सुन करके आगे बढ़ना है। और वहां पर 26वीं आयत में कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए, उसके आगे चलते हैं। तो थोमा ने क्या कहा, जब तक मैं उसके हाथ में उंगली नहीं डाल लूंगा, उसके पंजर में हाथ नहीं डालूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और तूने मुझे देखकर इसलिए विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अब देखिए यहां इस बात को मुझे और आपको समझने की जरूरत है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। प्रभु ने कहा कि धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। किस बात पर बिना देखे विश्वास किया? प्रभु यीशु मसीह पर बिना देखे विश्वास किया। किस चीज पर बिना देखे विश्वास किया? परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल को पढ़ा और विश्वास किया और किसी चीज को देखने की इच्छा नहीं करी। लेकिन आज मेरे लिए और आपके लिए जरूरत है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि मैं और आप अपनी जिंदगी में थोमा के उस स्वभाव को लेकर के आगे बढ़े कि जब तक कि मैं उंगली डालकर नहीं देख लूंगा, जब तक कि मैं पंजर डाल के नहीं देख लूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज इस अंतिम युग में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हर एक बात पर बिना देखे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बहुत से भरमाने वाले आएंगे। और आज विशेष तौर से मैं अपने जवान बेटे बेटियों के लिए और अपने बहुत से साथी जवान प्रचारकों के लिए ये बात कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन की बातों को पढ़कर उसके अनुसार अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। और अतिरिक्त बातों को यदि आप किसी के द्वारा सुनते हैं तो थोमा की तरह उसमें उंगली डालिए, अर्थात उसको परमेश्वर के वचन से टैली कीजिए और अपना हाथ वहां पर डालिए। प्रार्थना के द्वारा उनकी सच्चाई को जानने की कोशिश करिए और थोमा की तरह जांच कर परख कर उन बातों पर विश्वास कीजिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। अतिरिक्त बातों को लेकर हमें अपनी जिंदगी में भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और तुम्हें भरमाएंगे।
इन भ्रम से बचने के लिए मुझे और आपको थोड़ा सा थोमा का स्वभाव लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ मेरे प्रियो, ये सच है कि बाइबल में शंका करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस पर मुझे और आपको शंका करने की जरूरत नहीं है। यहां पर उंगली डालने और पंजर डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अतिरिक्त बातें अतिरिक्त लोगों के द्वारा मेरे और आपके जीवन में आती हैं, उसमें जरूर हमको जांचना, परखना और उसको परमेश्वर के वचन से तौलना और फिर उसके अनुसार आगे बढ़ने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी जिंदगी में भ्रमित हो जाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। प्रभु यीशु मसीह के आने का और इस संसार के अंत का पहला चिन्ह यह होगा कि लोग भरमाए जाएंगे। और मैंने जो बात आपके सामने कही कि बहुत दूर की बात है कि लोग दूसरों के द्वारा भरमाए जाएं, लेकिन बड़ी निकट की बात है कि बहुत बार हम अपने आप को ही भ्रम में डाल देते हैं। हम अपने आप को ही भ्रम में डाल देते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरा चेला होना चाहता है तो मेरे पीछे आना चाहता है। तो प्रभु क्या कहता है? अपने आपे से इनकार कर, अपने आपे से इनकार कर। आई एम समबडी, डिनाई योरसेल्फ। मैं कुछ हूं, आई एम समबडी। प्रभु कहते इसका इनकार कर। यही तो भ्रम है कि मैं कुछ हूं, यही तो भ्रम है कि मैं भविष्यवक्ता हूं, यही तो भ्रम है कि मैं आश्चर्य कर्म करने वाला व्यक्ति हूं, यही तो भ्रम है कि मैं अन्य अन्य भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति हूं। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर अपने लोगों को अपने वरदान से भरपूर करता है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। लेकिन सच्चाई तो जानिए, सच्चाई तो जानिए कि क्या है। क्योंकि बहुत बार शैतान भी अपने लोगों को परमेश्वर के दूतों का रूप धारण करा देता है। बहुत बार शैतान अपने लोगों को परमेश्वर का रूप, परमेश्वर के दूतों का रूप धारण करके भ्रमित कर देता है। और आज इस कठिन समय में मुझे और आपको गहराई से ये बात जानने की जरूरत है, आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय की 28वें आयत में जैसा संत पौलुस ने वहां पर कहा कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले कि विश्वास में है या नहीं। मैं आपके साथ निकालूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या लिखा हुआ है कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अपने आप को जांच ले कि क्या सचमुच में मैं मेरी परमेश्वर के सामने मेरी उपस्थिति उस फरीसी के समान है या उस चुंगी लेने वाले के समान है। फरीसी जो अपनी जिंदगी में स्वयं के स्वभाव में, स्वयं की उपलब्धि में, स्वयं की धार्मिकता में, स्वयं की पवित्रता में भ्रमित था और जैसा आया था परमेश्वर के सामने वैसा ही वापस चला गया। लेकिन वो चुंगी लेने वाला जो अपनी वास्तविकता को लेकर परमेश्वर के सामने आया था, प्रभु कहते वो धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया, क्योंकि वो भ्रमित नहीं था। मेरे प्रियो, और भी बहुत सी बातें हैं जो हमें देखना है। दूसरी बात एक और जो हम देखें उसमें मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 6वें और 7वें आयत में लिखा है, तुम लड़ाइयों और युद्धों की अफवाहों की चर्चा सुनोगे। दूसरा चिन्ह वहां पर प्रभु बताता है कि तुम लड़ाइयों की और युद्धों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अब लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। फिर से मैं इस बात को बड़े रूप से लेकर छोटे रूप में आने की कोशिश करूंगा। मेरे प्रियो, मैं इस बात को सोचता हूं कि हम किसी भी चीज को बड़े व्यापक रूप में ना लेकर यदि बड़े ही छोटे संकुचित रूप में उसको लें और उसमें स्वयं को ढूंढने की कोशिश करें कि कहीं इसका जनक मैं तो नहीं हूं, कहीं इसका कर्ता मैं तो नहीं हूं, तो मेरे लिए और आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। तुम लड़ाइयों की और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे।
राष्ट्र पर राष्ट्र, देश पर देश लड़ाई करेंगे। अब भैया अमेरिका की और ईरान और इराक की हो जाए या इसराइलियों की मिस्रियों के साथ हो, यह बड़ी बात है। लेकिन लड़ाई की चर्चा मैं यहां पर संकुचित करके उसके बड़े रूप को देखने की कोशिश और आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि यदि भाइयों का झगड़ा भाइयों के साथ है तो ये भी बड़ी खतरनाक बात है और ये भी अंत का चिन्ह है। तो मुझे इस बात को सोचना है कि कहीं किसी एक लड़ाई का कारण मैं तो नहीं हूं। आज प्रभु मेरी जिंदगी में मुझसे और आपसे ये चाहता है कि मैं और आप अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार की लड़ाई के कारण न बन जाएं। हम भ्रमित ना रहे। केवल वो बड़े बड़े युद्धों की बात नहीं कर रहा परमेश्वर का वचन। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, ऐसा भजन संहिता में लिखा हुआ है। लेकिन हाय उन पर जो भाइयों के बीच में झगड़ा करवा देते हैं। यदि मैं कहूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से प्रेम नहीं रखता तो मैं झूठ बोलता हूं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मुझे और आपको इस बात को अपनी जिंदगी में सुस्पष्ट तरीके से जानने की जरूरत है कि प्रभु ने कहा तुम लड़ाइयों की और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तो आज उसको हम बहुत संकुचित रूप में लेकर के आए कि कहीं किसी लड़ाई का कारण मैं तो नहीं हूं, कहीं किसी लड़ाई में मैं सहभागी तो नहीं हूं। मेरे प्रियो, बहुत छोटी बात दिखाई देती है लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा दिखाई देगा। हम वंचित हो सकते हैं परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होने वाली आशीषों से। हम वंचित हो सकते हैं स्वर्गीय मिरास में प्रवेश पाने से, क्योंकि झगड़े रगड़े जो है वो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है। क्यों प्रभु कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। जहां 2 या 3 प्रेम से एक मन होकर के इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। लेकिन जहां झगड़े रगड़े होंगे प्रभु की उपस्थिति वहां नहीं होगी। झगड़े वाली कलीसिया कलीसिया नहीं है। झगड़े वाले चर्च नहीं है। वो संसार में बनी हुई एक सुंदर बिल्डिंग हो सकती है और प्रभु कहता है ये पत्थर पर पत्थर भी ना रहेगा जो ढाया ना जाए। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे स्वभाव के कारण, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे कार्य के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा मेरा चर्च होने से वंचित हो गया, क्योंकि मैं झगड़ा करने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं बुराई करने वाला व्यक्ति हूं। आज मुझे अपने आप से पूछने की जरूरत है, आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। हर प्रचारक को, हर पास्टर को अपने आप से पूछने की जरूरत है। हर लेमैन को अपने आप से पूछने की जरूरत है। हर चर्च के पास्टर कमेटी के एक एक व्यक्ति विशेष को अपने आप से पूछने की जरूरत है। कहीं वहां चर्च में किसी झगड़े का कारण मैं तो नहीं हूं, कहीं मेरे कारण तो झगड़ा उत्पन्न नहीं है। प्रभु का वचन कहता है लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे। सुनने में आता है, गंभीर बात हो जाती है। सुनने में आता है कि इजराइल जो है वो मिस्र पर अटैक करने वाला है। मिस्र ने इस्राइल के ऊपर आज मिसाइल दाग दी। अमेरिका का उधर ईरान से झगड़ा हो गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में तनातनी चल रही है। उधर चाइना भी अपनी सेना लेकर के तैनात है। विभिन्न प्रकार की बातें हैं। वो लड़ाइयों की चर्चा सुनाई देती है। लेकिन कभी कभी ये भी सुनाई देता है कि फलाने चर्च में झगड़ा चल रहा है। ये भी तो गंभीर बात है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हम बड़ी बड़ी बातों को छोड़ दें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान लगाएं और उसको सुधार करने की कोशिश करें। यदि किसी झगड़े का कारण मैं हूं, मैं भ्रमित हूं कि मैं प्रभु का दास हूं। यदि किसी के परिवार में किसी बुराई का कारण मैं हूं, तो अब तक मैं भ्रमित हूं कि मैं यीशु को जानने वाला व्यक्ति हूं। यदि दोस्तों के बीच में, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला व्यक्ति मैं हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं अब तक यीशु को जानता ही नहीं। यदि मैं अपने भाई से प्रीति नहीं रख पाता हूं, तो इसका मतलब यह अभी तक मैं भ्रमित हूं कि मैं क्रिश्चियन हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है,
अपने दुश्मनों से प्रेम करो। पड़ोसी से प्रेम करो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रभु उससे भी बड़ी बात कहता, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों को आशीष दो, उन्हें आशीष दो, श्राप ना दो। ये तो यीशु मसीह का स्वभाव है जो वो मुझ में और आप में देखना चाहता है। हम आध्यात्मिक की बात करते हैं लेकिन हम सामाजिकता को छोड़कर जाते हैं। तो वही तो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि अध्यात्म को लेकर के चलते हैं लेकिन सामाजिकता को छोड़ देते हैं। वो बात वहां पर आती है कि कोई कहे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं लेकिन अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और आपके लिए ये बात बहुत ही अनिवार्य हो जाती है कि हम अपनी जिंदगी में इन सब बातों को लेकर के आगे चलें। बहुत सी बातें 24 चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने वहां बताए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में और मरकुस के 13वें अध्याय में और लूका 21वें अध्याय में बहुत सी बातें हैं। कुछ मैंने अभी आपको बताया था कि 2 वर्गों में हमने उसको बांट दिया है। कुछ प्राकृतिक है, कुछ मानव जनित है। प्राकृतिक अर्थात अकाल, महामारी, भूंडोल, ये सब प्राकृतिक है जिस पर मेरा और आपका कोई वश नहीं है। इनको देखकर तो सिर्फ हम प्रभु के चरणों पर आकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो मानव जनित है उसमें मुझे ये सोचने की जरूरत है कहीं उसमें मेरा तो हाथ नहीं। व्यक्तिगत रीति से मुझे अपने आप से पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है, हर एक विश्वासी को अपने आप से पूछना है, हर एक व्यक्ति विशेष को अपने आप से पूछना है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, उसे अपने आप से पूछना है कि कहीं किसी झगड़े का जनक मैं तो नहीं हूं। और यदि मैं किसी झगड़े का जनक हूं, मैं प्रभु से दूर हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज बुला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हर एक को बुला रहे हैं, हर एक व्यक्ति विशेष को बुला रहे हैं। ऐसा परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज के दिन, आज के इस समय से पहले मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है, आज के दिन तक मैंने अपनी कलीसिया में क्या किया है, मैं कितने झगड़ों का कारण बना हूं, मैं अपनी जिंदगी में कितना भ्रमित रहा हूं, ये सब पुरानी बातें हो गई। प्रभु कहते हैं आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। जो कोई ये मान लेता है कि मैं अपनी जिंदगी में गुनहगार हूं, प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको हर प्रकार के गुनाहों से, हर प्रकार की गंदगी से धोने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज वो मुझे और आपको बुला रहा है। आज वो अपनी मीठी वाणी मेरे लिए और आपके लिए रखना। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे वो अर्गवानी रंग के हों, वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। आज आप कोई क्यों ना हो, यदि आप अपनी जिंदगी में ये सोचते हैं कि मैंने अब तक अपनी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई बुराइयां करी हैं, मैं झगड़े रगड़े का कारण बना हूं, मैं किसी के लिए दुख का कारण बना हूं, मैं किसी की अवनति का कारण बना हूं, मैं किसी के परिवार के टूट जाने का कारण बना हूं, या किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में उसकी अवनति का कारण बना हूं, तो सचमुच आज भी प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आ जाओ, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो और प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक होकर के इकट्ठे हो जाओ तो मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। लेकिन यदि हम प्रभु के प्रेम में एक मन एक चित्त नहीं हो पाए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा मसीही कहलाना हमारा भ्रम है। हमारा मसीह कहलाना हमारे लिए सार्थक हो जाए, इसके लिए मुझे अपने अंतःकरण को जांच कर अपने प्रभु के चरणों पर आने की जरूरत है। अंत के दिनों में ऐसा होगा, लोग भरमाए जाएंगे। फिर से वही बात एक बार और दोहराऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही अपने आप को भरमाता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ही किसी भी प्रकार के झगड़े और रगड़े का कारण हूं। बड़ा प्रश्न है, अपने आप से पूछना है। समाधान प्रभु यीशु मसीह के पास है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तुम डरो मत, डरो मत, मेरे पास आओ। ये यीशु का वचन है। मेरे प्रिय परमेश्वर हर एक को आशीष दे। आइए हम उसका धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें।
जीवित सर्वशक्तिमान पवित्र पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते सब आशीष के लिए मेरे प्रभु जो आपने हमें दी है। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी आप संभालिए पिता। लेकिन जहां कहीं हम निर्बल हैं प्रभु जी, अपनी जिंदगी में भ्रमित हैं कि हम मसीही हैं, अपनी जिंदगी में हम भ्रमित हैं कि हम सेवक हैं, अपनी जिंदगी में यदि हम भ्रमित हैं कि प्रभु जी हम भविष्यवक्ता हैं या आश्चर्य कर्म करने वाले हैं या भविष्यवाणी करने वाले हैं, प्रभु हम पर दया कर कि सचमुच में हम आपकी इच्छा के अनुरूप होकर के आगे बढ़ें और आपके द्वारा जो परिमाण के अनुसार वरदान दिए गए उनमें सच्चाई के साथ सेवा करें प्रभु, क्योंकि हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर एक को व्यक्तिगत रीति से प्रभु जी आप आशीष दीजिए और हम सब पर ऐसी दया कीजिए कि प्रभु हम भरमाए ना जाएं और किसी भी प्रकार से प्रभु अपनी जिंदगी में किसी लड़ाई झगड़े के कारण ना बन जाएं, वरन प्रभु जी हम भाइयों के बीच में मेल कराने वाले बने कि आपके बेटे और बेटियां कहला सके। हे सर्वशक्तिमान पिता, हर एक पर दया कर हर एक को आशीष दीजिए। भाई अनुपम डेविड साहब को, उनकी पत्नी, उनके परिवार को आशीष दीजिए, हर एक सुनने वालों को आशीष दीजिए और प्रभु दया कीजिए कि सबकी जिंदगी प्रभु आप में बचाई जाए, आपके नाम की महिमा हो। मुझ पापी पर दया कर प्रभु, मुझे अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार ले चल। आपकी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो, आप बढ़े और हम घटे, सारी बातें, हर एक चिंताएं आपके पवित्र चरणों पर रखते हुए इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार अपनी महिमा के लिए बढ़ाए और प्रभु ने चाहा तो कल शाम को 6 बजे पास्टर कपिल शर्मा पेज पर मैं आऊँगा वहाँ पर, और आपसे निवेदन है कि प्रार्थना कीजिए, ज्वाइन कीजिए और प्रभु की महिमा के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय मसीह की।